हेलो एंड वेलकम टू द इंडियाज व्यूज। भारत और बांग्लादेश के खराब होते रिश्ते को तो आप सब अच्छे से जानते हैं। इसी चेन में एक कड़ी और जुड़ गई है। हाल ही में न्यूज आई है कि बांग्लादेश ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में, जो कि नेक्स्ट मंथ में है, उसमें इंडिया नहीं आना चाहता और वो चाहता है कि उनके मैचेस इंडियन वेन्यू से सेफ्टी कंसर्न की वजह से कहीं और ही शिफ्ट कर दिए जाएं। चलिए जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और क्यों बांग्लादेश इंडिया को इस तरीके से पनिश करना चाहता है। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अटैक और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट की वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल टीम्स को बांग्लादेशी प्लेयरों को निकालने की इंस्ट्रक्शन दी, जिसकी वजह से केकेआर में सेलेक्ट हुए एकमात्र खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर के द्वारा रिलीज कर दिया गया। मुस्ताफिजुर रहमान क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे महंगे बिकने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश में एक बड़ा नाम है। इसी वजह से ये इंडिया में कोई बड़ी न्यूज तो नहीं बनी, लेकिन बांग्लादेश में ये वायरल हो गई और हाल की अंतरिम बांग्लादेशी यूनुस सरकार, जो कि किसी भी तरह से इंडिया के रिश्ते बिगाड़ना चाहती है बांग्लादेश के साथ, उसको एक और मौका मिल गया और उसने इंडिया को पनिशमेंट देने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इंडिया ना जाकर वर्ल्ड कप खेलने की बात और साथ ही साथ आईपीएल को बांग्लादेश में बैन कर दिया। चलिए इससे भारत और बांग्लादेश के क्रिकेटरों पर और उनके बोर्ड्स पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश को लगता है कि आईपीएल को बैन करने से आईपीएल के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आएगा, पर असलियत में ऐसा है नहीं। आईपीएल के रेवेन्यू हार्डली आधे से 1% ही इम्पैक्ट होंगे। उसमें भी एक बड़ा घाटा बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को होगा, जिसने 2027 तक के लिए बांग्लादेश में आईपीएल ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स खरीद रखे हैं। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ग्लोबल लेवल पर अलग अलग क्रिकेट लीग्स में अलग अलग फ्रेंचाइजी में बड़े स्टेक रखते हैं। वहां पर बिडिंग के समय बांग्लादेशी प्लेयरों को परमानेंटली वैसे ही इग्नोर किया जा सकता है जैसे करंट डेट में पाकिस्तानी प्लेयरों को किया जाता है। इसके साथ ही अगर बीसीसीआई प्रेशर बनाए तो अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप में ही या तो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप इंडिया में आकर खेलना पड़ेगा या फिर उनके मैचेस में फोर्फिट पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, जिससे उनके अपोनेंट को 2 विनिंग पॉइंट मिलेंगे और ये खुद ब खुद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। बांग्लादेश ये सब कर क्यों रहा है? बांग्लादेश आईसीसी या बीसीसीआई को मना नहीं पाएगा इन मैचेस को शिफ्ट करने के लिए। इसका एक रीजन है कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो रेवेन्यू के हिसाब से उतने इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि पाकिस्तान का है। इसीलिए आईसीसी एक बार को तो पाकिस्तान के मैचेस को शिफ्ट कर सकती है, बट बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैचेस 1 महीने में सारे शेड्यूल्स, फिक्सचर सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, सारे वेन्यू फिक्स हो चुके हैं। तो अगर मैच फिक्स किया जाए तो इवन इंडिया के मैच और बांग्लादेश के साथ अदर कंट्रीज के जो मैच होने वाले हैं उसके लिए लॉजिस्टिक्स को डिलीवर करना, नए होटल्स ढूंढना, अदर कंट्रीज के प्लेयरों को वहां भेजना, ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इसको शिफ्ट करना आईसीसी के लिए कोई सेंस बनाएगा नहीं। बट बांग्लादेश को ऐसा इसलिए लगता है कि आईसीसी मान जाएगी क्योंकि इस बार के T20 वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीमें खेल रही हैं, जिससे शायद ही कोई अच्छे लेवल की एसोसिएट नेशन टीम बची हो जो 1 महीने के अंदर T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को रिप्लेस कर सकती है। और बांग्लादेश इसी बात का फायदा उठाना चाह रही है और इसी बहाने आईसीसी पे प्रेशर बना रही है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आईसीसी को बांग्लादेश की बात मान लेनी चाहिए और मैचेस शिफ्ट करने चाहिए, या बीसीसीआई बांग्लादेश को इंडिया में ही खेलने पर मजबूर करेगी? आपके हिसाब से क्या बांग्लादेश इंडिया को पनिश कर पाएगी या खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। या तो इंडिया में आकर क्रिकेट खेलो या फिर बांग्लादेश के अपने मैचेस को फोरफिट कर दो और दूसरे टीमों को फ्री में पॉइंट्स दे दो। ये कहा है आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।